पावन पुनीत आषाढ़ मास, गुरु मास भी इसको कहते हैं। इस गुरु मास में सुदी पक्ष के 15 दिन गुरु पक्ष भी कहलाते हैं और सर्वोत्तम सांसारिक जीव के लिए वह दिन जिस दिन उसको इस संसार में तारने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान का चरणों के पूजन का अवसर मिलता है, वह सुदिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी श्री गुरु पूर्णिमा, वेदों के रचयिता, उपनिषदों के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव दिवस। इस गुरु पूर्णिमा के सुदिन एक ऐसा दिन, वस्तुतः साल में एक दिन हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, पर यह गुरु पूर्णिमा, यह गुरु पूजन, गुरुदेव सरकार को अपने भाव सुमन अर्पण करना, यह तो नित्य प्रति का कर्म है। वास्तव में आध्यात्म का आरंभ ही गुरुदेव पूजन से होता है। आचार्य महानुभावों ने कि सदा से यही चेष्टा रही है कि जीव जब इस संसार में आता है तो लाखों लाखों योनियों के बाद में जब अति बहुमूल्य यह मानव देह उसको मिल रहा है तो किसी तरह से वह भगवत साक्षात्कार उस जीव का करा के उसका जीवन सफल कर सके। बड़े भाग्य से मानव देह की प्राप्ति हुई है और यह देह, यह बार अगर बिना कृपा के निकल गया तो जितने भी जन्म में जितनी भी हमने पीड़ाएं सही वो किसी काम की नहीं रही। इसीलिए आचार्य प्रवर कहते भी हैं इसी सार को कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरबी लेके मूड जरावत हाथ के। बड़ी मुश्किल से मानव देह मिला, इस भवसागर की अग्नि को पार करना है। प्रभु की नाम रूपी नौका में बैठ के उस नौका के खिवैया श्री सद्गुरुदेव भगवान का पूजन करें, उनका ही स्मरण करें और जब वह प्रसन्न हो जाएं तब आपको वह अपने इष्ट का भी साक्षात्कार करा दें। इसीलिए संसार में संसार का गुरु प्रभु कृष्ण को कहा गया। ठाकुर जी ही संसार के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और हम लोगों को भी सर्वप्रथम संसार में यह चीज माननी भी चाहिए कि संसार स्वयं में ही प्रभु का ही स्वरूप है। संसार प्रभुमय है और उस संसार को आप प्रभुमय स्वरूप से ही स्वीकार भी करें। गोस्वामी जी कहते हैं इस चीज के बारे में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जहां पर आप यह स्वरूप, ये भगवदीय स्वरूप जड़ चेतन सभी में मानने लगते हैं, तभी जाके वह वृंदावन के संतों की निधि आपके हृदय में प्रकाशित होती है, जिसको कि कहते हैं सहज माधुरी। हर जगह पर आपको पेड़ पौधा भी आप जब देख रहे हैं, यहाँ की तरुलताएं भी देख रहे हैं, तो उनमें आपको सहचरी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। और वह सहचरी स्वरूप को भी आप गुरु स्वरूप में मानते हुए उनकी कृपा छाया में आप विराजमान होके वह आपका पथ को प्रदर्शित कर रही हैं। ऐसा जब आप भगवतीय स्वरूप सबके लिए रख रहे हैं इस वृंदावन में, तभी जाके वह गुरु तत्व के बारे में आपको कुछ समझ में आ पाएगा।